एक माँ आई आज गौरी गोपाल में, 290 माँ थी, एक माँ और आज ऐड हो रही हैं। क्यों आई हैं, कहां से आई हैं? ये आज ही आई हैं, अभी ही आई हैं, अभी मतलब 1-2 दिन के भीतर। कहां से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। इंदौर। कौन कौन है आपके घर में? 2 बच्चे थे, शांत हो गए, पति शांत हो गए। तो बेटों का विवाह हुआ था? नहीं। कुंवारे। तो क्या हो गया बच्चों को? एक का मर्डर हो गया था, एक दारू के चाले लग गया था, शराब। दोनों बच्चे चले गए, पति भी नहीं है। नहीं, तो आप फिर किसके साथ थी अभी? मैं अस्पताल में झाड़ू पोछे का काम करती थी। अस्पताल में झाड़ू पोछे का काम करती थी। मेरे पति भी बीमार थे, वो उनके 7 साल सेवा की। तो फिर अब क्यों काम नहीं, अब नहीं काम करते आप? अब उनने मना कर दिया कि अब अच्छा, रिटायर जैसा। हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया दिया कि अब नहीं करो। और ये भैया कौन है आपके साथ? ये भैया पड़ोसी हैं, वहीं अस्पताल के सामने इसकी दुकान है। अच्छा, ये पड़ोसी आपको छोड़ने आए हैं। छोड़ने। क्या नाम है आपका? सचिन चौहान। सचिन। तो ये माँ आपकी क्या लगती है रिश्ते में? माता जी है, अपनी 20 साल से समथिंग देख रहा हूँ मैं इनको। मेरी दुकान है इनके हॉस्पिटल के बाहर सर, वहाँ पर सलून पर इनके हस्बैंड आते थे अपने यहाँ। जब से इनसे जान पहचान है, अब इनकी उम्र भी हो गई है 65-70 साल सर, अब इनसे बनता भी नहीं है। तो फिर माता जी की इच्छा थी कि गौरी गोपाल में मैं रहूं, तो इसको लेकर आए। ठीक है मैया, आप पड़ोसी हैं, छोड़ने आए हैं, ठीक है। मैया बात कराओ। मैया, आपको आपने यहाँ की सब व्यवस्थाएं देखी? देखिए। अच्छा लगा? अच्छा लगा। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। कब आई आप? मैं परसों सुबह 2 बजे रात को 2 परसों आई। तो आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं, नहीं, नहीं। किसी ने कोई पैसे मांगे? नहीं, कोई ने नहीं मांगे पैसे। कोई पैसे नहीं? आपसे कोई पैसा तो नहीं नहीं लिए? सर, मुझे गुरु जी हमको गौरी गोपाल गुरुकुल में रूम दिया, वहाँ रुके हम लोग 2 दिन, खाना भी भोजन सुबह शाम पूरा ध्यान रखा। ठीक है। किसी भी माँ को यहाँ 1 रुपए नहीं लिया जाता, एक माँ से, किसी भी माँ से। आप लोग जो सहयोग करते, देखो ये माँ के 2 बेटे चले गए, अब ये हो गई अनाथ सी, कोई नहीं साथी। तो जिनका कोई नहीं होता ना, उनके भगवान होते हैं। और ऐसी बेसहारा माओ का सहारा कोई बन जाए तो भगवान ऋणी हो जाते हैं उस दानी के, उस भक्त के। इसलिए कहता हूं, इन बेसहारा माओ को यदि गौरी गोपाल में सहारा मिला तो आपके पुण्य से तो मिला, आप सहयोग कर रहे हैं। इसलिए आप इन माओ को गोद लीजिए कि आज ये माँ आई हैं, इन माँ के लिए कि आज हम इस माँ को जब तक ये रहेंगी, हम अपनी ओर से भोजन कराएंगे, हम अपनी ओर से माँ का ख्याल रखेंगे, दवाई का, भोजन का। एक एक माँ को भी आप गोद लेते हैं तो ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। एक एक दिन का भी आप भोजन बंटवाते हैं, एक एक रोटी का भी दान करते हैं, तो ये सेवाएं चलती रहेंगी। और देखो, ये सारी सेवाएं आप सबके सहयोग से चल रही हैं। ये माँ आई हैं, आज इन्हें यहाँ रहने की व्यवस्था मिली तो आप सब सहयोग कर रहे हैं, तब तो मिली। आप सहयोग ना करते तो इन माँओं को यदि यहाँ शांति मिल रही, पुण्य मिल रहा रहने का, सब सेवाएं मिल रही, तो इसका पुण्य आपको भी तो प्राप्त हो रहा है। मैया, आप यहीं रहना मेरी माँ, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे। कितने लोग माँ के बेटा बेटी बनेंगे? इन माँ का कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, तो आप बनोगे कि नहीं? आप बनो बेटा बेटी और आप साथ दो कि हाँ, हम खड़े हैं। शराबियों के साथ शराबी खड़े होते हैं, गंजेड़ियों के साथ गंजेड़ी खड़े होते हैं, तो सेवा करने वाले अनिरुद्धाचार्य के साथ आप सब खड़े होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक सेवक के साथ आप खड़े होंगे, एक भिखारी के साथ आप खड़े होंगे। थोड़ा थोड़ा सहयोग करने योग्य हैं तो करिए। इन माओं को भीख ना मांगना पड़े, इन माओं को अच्छी व्यवस्था मिले, ये दास आपसे कहता है, सहयोगी बनो। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ है, उनका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है आंखों का। इतना बड़ा डॉक्टर है कि खुद का हॉस्पिटल है। लेकिन जब माँ को आंखों में दिक्कत आई तो सोचिए, बेटा हॉस्पिटल में डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर आंखों का, पर माँ को समस्या आई तो बेटा अपनी माँ की 1 रुपए की दवाई लेकर नहीं आया। उस माँ की आंखों का ऑपरेशन ये दास अनिरुद्ध ने आप सबसे भीख मांग मांग कर, यहाँ वृद्ध माएं रहती हैं, उनका ऑपरेशन यहाँ हुआ गौरी गोपाल में। और बेटा हॉस्पिटल खुद का,
अब बेटे बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर अपना सेलिब्रेट करता होगा, उत्सव त्योहार, घर की खुशियां मनाता होगा, लेकिन उसमें उसकी मां सम्मिलित नहीं। इतना भी पढ़ लिख ना जाओ दोस्तों कि अपनी अनपढ़ मां को भूल जाओ। पढ़ लिख करके तुम पढ़े लिखे लोगों को ही लेकर चले, अनपढ़ लोगों को ना लेकर चले, तो ये पढ़ाई का कोई अर्थ थोड़ी हुआ। पढ़े लिखे को तो सब लेकर चल सकता है, कम पढ़े लिखे लोगों को भी लेकर चलो, यही इंसानियत है। मां है वो, तुम्हारी जननी है, भगवान है, मातृ देवो भव। पर बच्चे अब कौन समझाए, किसे समझाए, कितना समझाए। ये दास अनिरुद्ध माओ की सेवा करता, मुझे पता है कि दर्द क्या होता। वो माताएं कई बार रोती हैं, पर किसे बताएं अपना दर्द। बेटे फोन नहीं लगाते साल साल, सोचो कितना पीड़ा होता होगा, पर वो माएं कहें किससे। हम और आप तो रोटी ही दे सकते हैं ना मेरी माँ, पर घर की याद तो आती ही होगी। हम तो अपना प्रयास करते हैं कि माएं खुश रहें, और खुश हैं भी माएं। पर किसी माँ को, एक माँ रो रही थी, मैंने पूछा क्यों रो रही हो माँ? बोले आज 4 साल हो गए बेटे ने फोन नहीं लगाया आज तक। याद तो आई जाती है ना कभी ना कभी। 4 साल से मैया गौरी गोपाल में एक बार फोन नहीं लगाया। मां मर जाएगी तो पता नहीं देखने आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं। क्या कमी रह गई मां की परवरिश में जो तुमने बुढ़ापे में मां को छोड़ दिया? क्या कमी की मां ने? क्या तुम्हारे को पेट भर खवाया नहीं, कि मालिश नहीं की, कि साथ में सुलाया नहीं, कि लाड़ नहीं लड़ाया, कि लोरियां नहीं सुनाई, कि प्यार नहीं किया? मां ने तो अपनी तरफ से पूरा फर्ज निभाया आपके लिए, लेकिन जब आपका फर्ज निभाने का समय आया तो आपने मुंह मोड़ लिया। ये तो नमक हरामी है ना मेरी मां। जिस पत्तल में खाए आपने उसी में छेद कर दिया। कुत्ता भी जिस मालिक की रोटी खाता है, पूंछ हिलाकर रात भर उसकी चौकीदारी करके वफादारी से रोटी का मूल्य चुकाता है। जानवर भी इतना गद्दार नहीं है, जानवर भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, पर आज की औलाद कुछ अपने माँ बाप के लिए वफादार नहीं है। जब औलाद ही माँ बाप के लिए वफादार नहीं होगी तो फिर भरोसा कोई किस पे करेगा भाई? ये तो विश्वास उठता जा रहा है संसार से, अपनों से। भाई बेटा ही ना भरोसेमंद होता है, बाप बेटे पे तो भरोसा करता है, बेटी पे तो भरोसा करता है, पर बाप माँ के मरने पर जब बेटी बेटा कोई ना आए तो भरोसा किस पर किया जाए? स्वार्थ के सब साथी हैं साहब, मुसीबत आने पर कोई नहीं खड़ा होता। पैसे हैं आपके पास तो बहुत मिल जाएंगे आपको, पैसे नहीं है तो बेटा भी घर से माँ को कुछ बेटे निकाल दे रहे हैं। ऐसी माओं से ना ये गौरी गोपाल भरा है। 290 माताएं रहती हैं। करते बेटा सेवा तो हमें क्या जरूरत थी ये वृद्धाश्रम बनाने की? आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबने इन माताओं के लिए सहयोग किया। आप सहयोग करते हो तो गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है, आपने सहयोग किया तो माताओं के रहने की व्यवस्था हुई। और भी कोई माँ आती हैं तो उन माओं को रहने की व्यवस्था मिले, इसके लिए और आश्रम बनाने की जरूरत है। ऊपर 2nd फ्लोर में काम अभी शुरू भी नहीं हुआ, फिनिशिंग का, प्लास्टर के बाद काम बंद है, क्योंकि पैसे लगते हैं ना काम में। इतना बड़ा आश्रम है, एक एक कमरे की फिनिशिंग में लाखों रुपए लग जाते हैं। और माताओं के लिए तो बेड चाहिए, गद्दा चाहिए, वॉशरूम चाहिए, सब ना व्यवस्था। जब कमरा बनता है तो सब ही उसमें होना चाहिए। ऊपर जो इसके 2nd फ्लोर है ना, 1st फ्लोर में तो माताएं रहती, 2nd फ्लोर में यहाँ पे काम अभी कुछ नहीं हुआ, अब और बनाने की जरूरत है, क्योंकि माताएं आएंगी और वो कहाँ रहेंगी। पर उनके लिए जब आप सहयोग करेंगे आश्रम के निर्माण में तब बनेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा आप योगदान यदि करने योग्य हैं तो सहयोगी बनकर के सहयोग करें, ताकि माताओं को
वृद्ध पिताओं के लिए भी संत निवास भी बनाना है। एक संतों के लिए संत निवास कहाँ रहे, संत बेचारे हमसे बोलते हैं, हम फुटपाथ पर रहते हैं, हमारे लिए कोई आश्रय होना चाहिए। अब जिम्मेदारियां तो बहुत हैं, पर सारी चीजें होती तो पैसे से हैं, और पैसे देने वाले आप हैं। मेरा खुद का कोई फैक्ट्री बिजनेस व्यापार तो है नहीं। आप सहयोग करते हैं तो सेवा होती है। आपने सहयोग किया तो यहाँ संतों को अन्न क्षेत्र बंटता है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप भी किसी माँ का बेटा जरूर बनना, इन संतों के लिए अन्न क्षेत्र जरूर बंटवाना। एक दिन की सेवा आप करना, करने योग्य है तो